अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, जो ना तो ज़्यादा लेंथी हो ना बिल्कुल शॉर्टकट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से समझें। आज के तीनों क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 34 likes to play cricket and 30 likes to play hockey. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, जिनमें से 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जबकि 30 स्टूडेंट्स हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और क्लास में कहता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों में से कोई एक गेम खेलना पसंद ना करता हो। यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो इन दोनों में कोई ना कोई एक गेम ज़रूर खेलते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो दोनों गेमों में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ, ठीक है ना। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने इन दोनों गेमों में पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन हर बच्चा जो है एक गेम लाजमी खेलता है, दो वाले भी होंगे, लेकिन एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक गेम हर बच्चा खेलता है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो कहता है इनमें वो बच्चों की तादाद फाइंड करें जो दोनों गेमें खेलते हैं, हॉकी भी और क्रिकेट भी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये दो सेट कोई भी जो हम नाम रखेंगे उनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। बोथ की बात आ जाए तो मतलब इंटरसेक्शन यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेटों में मौजूद हों। आपको पता है कि ये किस में आता है, लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। जिस तरह आप वेन डायग्राम्स बनाते हैं तो आप कहते हैं कि वो एलिमेंट्स फाइंड करें जो दोनों का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करें जो उस सेट में भी है उस सेट में भी है। यानी कि एक सेट आप समझ लें क्रिकेट है आपका, और दूसरा सेट आपका हॉकी वाला है। तो कहता है एट लीस्ट वन, यानी कि इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो किसी ना किसी सेट का हिस्सा है, या ए का या बी का, और कुछ एलिमेंट्स कहता है दोनों का हिस्सा है, बोथ सेट्स का। यानी कि कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स कहता है वो फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी। तो एटलीस्ट की जब बात हो, यानी कि यहाँ ए सेट के एलिमेंट हैं या बी के या दोनों के, यानी जिसमें सारे आ जाते हैं, तो किसकी बात कर रहा है, ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी कह रहा हूँ, यानी कि दो सेट, एक हॉकी वाला एक क्रिकेट वाला। अब जो ए है उसको सी कह देते हैं। जो मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ, सेट ए फर्ज करें हम उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेट ए नहीं सेट सी कह लें क्रिकेट वाला। और हॉकी वाला जो है उसको एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बात होगी तो सी से रिप्रेजेंट कर लें, आप ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन बुक के हवाले से यानी कि जो नाम है क्रिकेट और हॉकी, तो ईजी हो जाएगा समझना। क्रिकेट के लिए सी, हॉकी के लिए एच। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 55। उसके बाद सी को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एच वाले स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। सी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, एच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। या आप सिंपल लिख लें स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक हॉकी। तो स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, ये भी आप सिंपल लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, तो वो आपके पास आप उस तरह लिख लें, हाली लाइक क्रिकेट लाइक हॉकी, या आप इस तरह पूरा लिख लें, एक ही बात है, ठीक है ना। असल में हमने सिर्फ निशानदेही करनी होती है कि ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये किस सेट का हिस्सा है, ये किस सेट का हिस्सा है। तो ये मेरे पास सी सेट आ गया, ये एच सेट आ गया। अब यहाँ 55
टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ कार्डिनैलिटी वाला जो है ना कॉन्सेप्ट काम आएगा हमारे, कि जो टोटल स्टूडेंट्स है असल में वो क्या है, सी यूनियन एच। हम इन सेट्स के हवाले से बात करेंगे कि ये दो सेट हैं सी और एच, तो सी यूनियन एच के जो एलिमेंट्स हैं टोटल वो कितने हैं 55। तो मैं लिखूंगा कार्डिनैलिटी अब कार्डिनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया हुआ है पहले पिछली वीडियोस में, कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, साइज ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ये डेफिनेशन है सिंपल सी, पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। यानी कि किसी सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद होती है ना, असल में वो क्या होती है सेट की कार्डिनैलिटी। अब टोटल स्टूडेंट्स यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एच वो क्या होगी 55, और कार्डिनैलिटी ऑफ सी, क्रिकेट वालों की कार्डिनैलिटी क्या है, उनकी तादाद कितनी है 34, और कार्डिनैलिटी ऑफ हॉकी, हॉकी वाले कितने हैं 30। अब कहता है कार्डिनैलिटी फाइंड करो किसकी, इन दोनों की इंटरसेक्शन, यानी कि उन स्टूडेंट्स की तादाद बताएं जो दोनों गेमों में हिस्सा लेते हैं, यानी कि ये वाली गेम भी खेलते हैं, यानी कि इस सेट का भी जो हिस्सा है इस सेट का भी जो हिस्सा है। तो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। यही फार्मूला है, जस्ट हमने सेट्स जो हैं ए की जगह सी आ गया, बी की जगह हॉकी वाला सेट आ गया, तो ये वाला फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे बना, बाद बच्चे भूल जाते हैं एंड पे ये लिखना, ठीक है, या वो कहते हैं कि ये माइनस ही क्यों किया प्लस क्यों नहीं किया। तो ये फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको एंड पे समझा दूंगा, तो वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने स्किप कर दिया। कि फर्ज करें मेरे पास ये सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4, और 5 भी साथ में ला लें, ठीक है। ए सेट मेरे पास ये है, बी सेट मेरे पास ये है, तो मैं लिखूंगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए 3, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 4, ठीक है। अब मैंने कार्डिनैलिटी, अब ये फार्मूला जो है ये कैसे बना, ठीक है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी माइनस ये वाली, ये फार्मूला कैसे बना ये देखें। ये टोटल कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 बनेंगे ना ए यूनियन बी में, तो यहाँ मैं लिखूंगा 5। ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 4। अब कॉमन इनमें कितने हैं, ये देखें 2 3 2 3, 2 कॉमन है। अब यहाँ देखें, अगर तो यहाँ प्लस होगा तो ये दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए, यानी कि जो टोटल कार्डिनैलिटी है इनके इक्वल आनी चाहिए ना। तो 3 और 5 7, 7 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अगर यहाँ प्लस होता तो ये 9 बन जाना था, या अगर आप इसको स्किप कर दे, सिर्फ इतना ही होता फार्मूला आपका इतना, तो ये 7 होना था, ये 5। तो इस तरह फार्मूला है कि आपने ये जो कार्डिनैलिटी निकली है इनके बराबर होनी चाहिए। तो बराबर के लिए आप क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको आप क्या कर देते हो माइनस, ताकि आपकी जो टोटल कार्डिनैलिटी है दोनों साइडों की वो क्या रहे। तो इस तरह ये फार्मूला, इस तरह जो बड़ा फार्मूला दूसरा, वो भी आप इस तरह अपने पास से सेट लेके, तो आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये, इसको समझाने का एक और भी अंदाज है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जो बड़ा फार्मूला है अपने पास ही आप सेट लेके, या जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे तो आप उसमें रख के एलिमेंट्स आपको पता चल जाएगा कि
मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें आपको पता है माइनस क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड पे जो तीनों का कॉमन है उसमें क्या किया जाता है, फार्मूले में प्लस किया जाता है, दो दो का माइनस। तो वो भी इसी बेस पे है, यानी कि टोटल कार्डिनलिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, साइड्स की सेम। तो कॉमन हम क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि आपको पता है कॉमन अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये तो मैंने आपको कार्डिनलिटी के हिसाब से बताया। आप वेन डायग्राम की मदद से भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो कॉमन क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि दो दफ़ा आ जाता है। यानी कि इस तरह अगर आपको मैं सेट के लिहाज से थोड़ा बता देता हूँ कि ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 5, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी इक्वल टू, ए है आपके पास 1 2 3 प्लस बी है आपके पास 2 3 4 5 माइनस कॉमन क्या है आपके पास 2 और 3। आप सेट की मदद से इस तरह भी देख सकते हैं, अगर आपको कार्डिनलिटी से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो ये ए यूनियन बी है आपका, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। तो ये जो है इसमें से माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 4 और 5, तो इसके साथ 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये सेम चीज़ बन जाएगी। तो यानी कि कॉमन हमने क्या किया, माइनस, क्योंकि अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं तो 2 3 कितनी दफ़ा आ गया, 1 2 3। तो सेट में अगर कोई चीज़ रिपीट हो जाती है तो वो सेट सेट नहीं रहता, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो जब रिपीट हो जाए तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगी, लिहाजा वो सेट नहीं रहेगा। इसलिए माइनस करते हैं 2 3 खत्म, तो पीछे 4 5 रह गया। तो आप देखें हर एलिमेंट एक दफ़ा आ रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या करते हैं, माइनस। इसी तरह जो बड़ा फार्मूला है उसमें भी आप जो ए यूनियन बी यूनियन सी है उसके एलिमेंट्स लिखें, ए के लिखें, बी के लिखें, सी के लिखें, फिर ए इंटरसेक्शन बी के, फिर बी इंटरसेक्शन सी के, फिर ए इंटरसेक्शन सी के, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सारे सेट्स लिखें। तो आपको पता चल जाएगा कि जो माइनस हुए हैं वो रिपीट हो रहे थे, इसलिए माइनस हुए हैं। और जब उनको कलेक्ट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स एक एक दफ़ा आएंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए ये फार्मूले में क्या है, जब ओवरलैपिंग हो तो फिर यहाँ माइनस आएगा। अगर ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये फार्मूले का पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। फिर ये जो पार्ट है स्किप हो जाएगा। ओवरलैपिंग के मामले में ये आपका फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, मैंने आपको दो तरीकों से, दो मेथड से समझा दिया कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो अब यही फार्मूला यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि वो यहाँ कह रहा है कि ऐसे बच्चों की तादाद बताएं जो दोनों गेमों में हिस्सा लेते हैं, हॉकी में भी और क्रिकेट में भी। तो मतलब ए सी इंटरसेक्शन एच की बात कर रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, इंटरसेक्शन वाले हैं, कौन है वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये आपका यानी कि ओवरलैपिंग वाला सेट बनेगा, ठीक है ना, ओवरलैपिंग वाले सेट बनेंगे ये, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, वो हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला मेरा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये कार्डिनलिटी है 55, सी की है 34, एच की है 30, और ये आपने क्या करना है, ये पार्ट आपने फाइंड करना है इंटरसेक्शन वाला। अब यहाँ देखें इन दोनों को ऐड किया, ये चीज़ आ गई, इसको मैंने वैसे लिख दिया। अब ये चीज़ इधर आके प्लस हो जाएगी, ये उधर जाके माइनस, तो इसको मैं उठा के उधर लेके जाने लगा हूँ, और ये माइनस है इधर आके प्लस, ये मैं इधर ले आया, इसको उधर ले गया, तो 64, ये उधर जाकर -55, तो इसको 55 को 64 में से माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 9। तो मेरे पास 9 ऐसे स्टूडेंट्स आए जो दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं, या जिन्होंने दोनों गेमों में हिस्सा लिया हुआ है। तो ये वो हैं जो दोनों गेमों में, दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए आपको मैंने बताया, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना है, सिर्फ फार्मूला ब्रीफ किया है कि फार्मूला कैसे बना। जो बड़ा फार्मूला है वो आप इस तरह सेट लेके अपने पास से, जिस तरह ये मैंने
सेट लिए हैं, इसी तरह अपने पास से कोई सेट लेके एक सेट ए ले लें, एक बी, एक सी। तो जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो 1 टू 10 आप रख लें। फिर उसमें ए सेट लें जिसमें फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, बी वाला ले लें 3, 4, 5, 6, उसके बाद सी वाला ले लें जिसमें बाकी सारे आ जाएँ, और साथ कोई एक ऐसा रख लें जो तीनों में कॉमन हो। तो इस तरह के आप सेट लेके तो वेन डायग्राम बनाएँ, इस तरह सेट लिखें तो आपको उस फार्मूले की बिल्कुल सही क्लियर समझ आ जाएगी। अगर ना हो सके कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपको इस तरह समझा दूँगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूले का पता होना चाहिए बना कैसे, कैसे लिखा गया है ताकि याद रहे। तो वो ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसी तरह समझा दूँगा, कोई मसला नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ आप लिखेंगे एंड पे स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, 9 स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं वो कितने हैं? 9 स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में 2 सेट थे, इसमें 3 आ गए हैं, बस इतना सा काम है। उसमें 2 सेट वाला फार्मूला था, इसमें 3 सेट वाला फार्मूला है। कहता है एक ग्रुप है, उसमें टोटल 500 एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज यानी कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले, ठीक है ना, मजदूर। तो जो टोटल है वो कितने हैं? 500 है, ठीक है। तो कहता है उनमें से 250 जो है वो उर्दू बोलते हैं, यानी कि जो 250 बंदा है, 250 जो है वो क्या बोलते हैं? उर्दू। 150 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, और जो 50 हैं वो पंजाबी बोलते हैं। यानी कि 3 ज़बानें हैं, यानी कि ज़बानों का सेट है, लैंग्वेजेस का सेट है, यानी कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ इंग्लिश और कुछ पंजाबी। कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 ऐसे हैं जो काम करने वाले जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें बोलते हैं। यानी कि 40 क्या है? उर्दू और इंग्लिश कॉमन, यानी कि ये वो हैं जो ये दोनों ज़बानें बोलते हैं, ठीक है। तो ये उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन क्या है? 40। उसके बाद कहता है 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी, यानी कि 30 ऐसे हैं बंदे जो ये 2 ज़बानें बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश भी और पंजाबी भी। ठीक हो गया। तो ये इंग्लिश और पंजाबी का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 30। उसके बाद कहता है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू और पंजाबी में जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? 10, यानी कि 10 वो लोग हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी, यानी कि दोनों में क्या है? कॉमन है। कहता है हो मैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, कहता है ऐसे लोगों की तादाद बताओ जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं, यानी कि जो तीनों सेट में कॉमन है। यानी कि एक उर्दू का सेट है, एक इंग्लिश का सेट है और एक पंजाबी का सेट है। कहता है ऐसे एलिमेंट्स की तादाद बताओ जो तीनों में कॉमन है। तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है। तो 3 सेट हैं इसमें, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। तो कुछ कॉमन है उर्दू इंग्लिश में, कुछ पंजाबी इंग्लिश में, 2-2 ज़बानों में। तो कहता है जो तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो टोटल एम्प्लॉइज। अब उर्दू वाले, तो मैंने सपोज कर लिया एम्प्लॉय स्पीक उर्दू, जो उर्दू बोलते हैं वो यू वाले हैं, यानी कि सेट यू से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उर्दू की वजह से, ताकि समझना आसान हो जाए। एम्प्लॉय स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वालों को ई का नाम दे दिया। एम्प्लॉय स्पीक पंजाबी, पंजाबी वालों को पी का नाम दे दिया। तो ये मैंने क्या किया? 3 सेट जो है ना उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा? इनकी कार्डिनैलिटी लिखूंगा। जो टोटल एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि एटलीस्ट 1 लैंग्वेज सभी बोलते हों, तो आपको पता है ये टोटल कितने हैं? 500। तो ये जितने के जितने हैं ये सारे कोई ना कोई ज़ुबान तो बोलते होंगे, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3।
ठीक है ना। तो ये असल में क्या है, यू यूनियन ई यूनियन पी, यानी कि तीनों का जो यूनियन है वो किसके इक्वल होगा, टोटल के। आपको पता है 2 सेट हैं तो ए यूनियन बी, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स जिसमें आ जाते हैं। तो 3, जिसमें फर्ज करें 3 सेट हैं ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब है, जिसमें तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, यानी कि टोटल। तो ये किसकी कार्डिनलिटी है, यू यूनियन ई यूनियन पी। तो ये टोटल जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कार्डिनलिटी बनेगी, यू यूनियन ई यूनियन पी। तो पहले इसकी कार्डिनलिटी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ यू, कार्डिनलिटी ऑफ यू का मतलब है कि उर्दू बोलने वाले जो हैं वो कितने हैं, 250। इंग्लिश वाले कितने हैं, 150। और पंजाबी वाले कितने हैं जी, पंजाबी वाले पता नहीं क्यों कम होते जा रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं। 500 आ गए ये वाले टोटल, उर्दू वाले 250, इंग्लिश वाले 150 और पंजाबी वाले 50। उसके बाद 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब उर्दू और इंग्लिश में कॉमन कौन से हैं, 40। यानी कि ये 40 वो हैं जो ये दोनों ज़ुबानों में कॉमन है, यानी कि दोनों सेटों में कॉमन है, दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। ये ई का भी हिस्सा है, यू का भी हिस्सा है, इनका तल्लक दोनों से है। उसके बाद आ गया 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ अब कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी। उसके बाद 10, ये कौन से हैं, स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी। ये कितने हैं जी, 10। फाइंड क्या करने हैं, तीनों वाले जो तीनों में कॉमन है, यानी कि यू ई पी। तो ये आपका बन गया जी डाटा। स्टेटमेंट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वाले, इनमें असल बात होती है स्टेटमेंट को समझना। जब स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो ये आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, और अगर स्टेटमेंट की समझ ना आए तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो मेन इस तरह के क्वेश्चन में फोकस किया जाता है स्टेटमेंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट क्या थी कि 500 टोटल हैं एम्प्लॉयज़, 250 क्या थे उर्दू वाले, ठीक है, इंग्लिश वाले 150, पंजाबी वालों की तादाद 50 थी। ये दोनों ज़बानें जो बोलते हैं वो 40 हैं, जो ये दोनों ज़बानें बोलते हैं इंग्लिश और पंजाबी वो 30 हैं। उर्दू और पंजाबी वाले जो हैं 10 हैं, यानी कि जो ये दोनों ज़बानें बोल सकते हैं इन दोनों में जो कॉमन है, यानी कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनमें वो 10 है। तो कहते हैं बताओ तीनों सेटों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, यानी कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, कितने हैं जो ये तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। तो फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ। ये वो फार्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि ट्राई एट होम। वैसे तो कुछ जगहों पे लिखा होता है कि नॉट ट्राई एट होम, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये आप ट्राई करना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। तो ये आपका आ गया जी फार्मूला। ये इक्वल होता है कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट प्लस सेकंड सेट प्लस थर्ड सेट माइनस पहले दो का इंटरसेक्शन माइनस फिर ये दूसरे तीसरे का इंटरसेक्शन माइनस पहले और तीसरे का इंटरसेक्शन प्लस ये तीनों का इंटरसेक्शन। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या है 500, इसकी क्या है 250। जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी है।
अब ये देखें ये तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड किया, मेरे पास आ गया 450। फिर ये माइनस वाले जो है इनको अलग ऐड किया तो ये आ गया -80। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 370। 370 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 130। तो 130 जो है ये मेरा आंसर आ गया। तो आप एंड पर लिख सकते हैं नीचे कि इम्प्लाइज हु कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस इक्वल टू 130। ठीक है, तो यहाँ आप नीचे लिख लें एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस इक्वल टू 130। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, नाइन वाला नहीं है, इसके बाद 10 वाला है। 10 के बाद बाकी सारे जो है आपके कैंसिल हो गए हैं, जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ। ठीक है ना, जो शॉर्ट सिलेबस है आपका मौजूदा, उसके मुताबिक अब एक ही क्वेश्चन रह गया है 10 वाला, तो वो भी देख लें। इसको आज फिनिश करते हैं। तो जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखें। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, इतना खास डिफरेंस नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें जरा इन्हें ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है। तो 17 लोग हैं, 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स। तो उस ट्रेनिंग सेशन में 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना लैपटॉप मौजूद है। 11 हैव टैबलेट्स, 11 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, 9 हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, 6 बंदे ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। यानी कि ये जो 6 हैं ये कॉमन है लैपटॉप वालों और बुक्स में, यानी कि एक सेट ये है एक सेट ये है, दोनों में जो कॉमन है 6 हैं। और लैपटॉप और टैबलेट में 9, ये जो 9 है ये क्या है, कॉमन। एंड 4 है बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 बंदे ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल दी 3 लैपटॉप बुक, और ये वो है 8 8 हैं जो तीनों सेट्स में कॉमन है। पिछले क्वेश्चन में हमने वो एलिमेंट्स, वो मेंबर्स फाइंड किए थे जो तीनों सेट्स में कॉमन थे। इसमें उसने दे दिए हैं कि जो तीनों में कॉमन है वो कितने हैं, 8। कहता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद आइदर टैबलेट बुक और लैपटॉप इज 35। कहता है जो टोटल है ना पार्टिसिपेंट जिनके पास टैबलेट है, बुक है, लैपटॉप है, या तीनों है, यानी कि टोटल जो है वो कितने हैं, 35। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट है बुक्स, कहता है कितने मेंबर्स हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो जो सेट बुक से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो आपने फाइंड करना है, यानी कि इस सेट बुक सेट के एलिमेंट्स को आपने फाइंड करना है। तो लिखते हैं, यहाँ देखें उसमें लिखा जी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 35। ठीक है, जिनके पास आइदर या तो टैबलेट है या बुक है या लैपटॉप, यानी कि तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ मौजूद है। यानी कि ये बात कर रहा है कि कोई 3 सेट हैं, जिस तरह ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो नंबर इसने दे दिया टोटल पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद लैपटॉप वाले, लैपटॉप को एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप, टैबलेट, पार्टिसिपेंट टैबलेट, participant having बुक्स। सेट्स हैं, एक आपका लैपटॉप है, टैबलेट है, और एक बुक जो आपने फाइंड करना है। तो 3 सेट हैं। तो लैपटॉप वालों को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, टैबलेट वालों को टी से, बुक्स वालों को बी से। उसके बाद 9 हैव लैपटॉप एंड
टैबलेट, लैपटॉप और टैबलेट। तो अब लिखेंगे कार्डिनल आइडेंटिटी, पहले टोटल की लिखते हैं। ये 3 सेट हैं, एल यूनियन टी यूनियन बी, ये कितना है जी 35। तो पहले कार्डिनल आइडेंटिटी किसकी लिखेंगे, एल यूनियन टी यूनियन बी। तो इसमें आपको पता है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं यूनियन में, तीनों सेटों का यूनियन यानी कि टोटल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 35। तो कार्डिनलिटी इसकी क्या आ गई 35। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप वालों की, लैपटॉप किनके पास है 17 के पास। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट, तो उसके बाद आ गया कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट। टैबलेट कितने के पास है 11। कार्डिनलिटी ऑफ बुक वो आपने फाइंड करनी है, बुक्स कितनों के पास हैं वो आपने फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। 9 है लैपटॉप एंड टैबलेट, लैपटॉप एंड टैबलेट, ठीक है, लैपटॉप एंड टैबलेट, यानी कि 9 वो हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों चीज़ें हैं, यानी कि इन दोनों सेटों में कितने कॉमन है 9। उसके बाद तो कहते हैं लैपटॉप और बुक्स, ये दोनों चीज़ें जिनके पास है उनकी तादाद कितनी है 6। टैबलेट और बुक वाले कितने हैं, यानी कि इन दोनों सेटों में कॉमन कितने हैं 4। यहाँ देखें 4 है बोथ टैबलेट एंड बुक्स, जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं वो कितने हैं 4, यानी कि ये वो एलिमेंट है ये दोनों सेटों में कॉमन है, ठीक है, इनके पास भी है इनके पास भी है, ठीक है। उसके बाद 8 पार्टिसिपेंट है ऑल दी 3, यानी कि 8 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप टैबलेट और बुक्स, यानी कि ये एलिमेंट क्या है तीनों में कॉमन। तो ये मैंने फार्मूला लिखा, ठीक है। अब यानी कि फर्स्ट की कार्डिनलिटी प्लस सेकंड की प्लस थर्ड की माइनस पहले दो का इंटरसेक्शन माइनस इन दो का इंटरसेक्शन माइनस लास्ट और फर्स्ट का इंटरसेक्शन, ठीक है, प्लस इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये आपका फार्मूला है। अब क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ देखें इसकी जगह वैल्यू इसकी जगह वैल्यू, और ये हमने जो कि फाइंड करना है तो ये वैसे ही लिख लिया, बाकी भी सारी वैल्यूज जो थी यहाँ से देख के मैंने लिख ली है। अब 35 वैसे ही आ गया, कितना हो गया 11 और 17 28 और 8, ये तीनों प्लस के है ना, इनको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 36। अब माइनस वाले यहाँ देखें, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तीनों प्लस के थे 28 और 8 कितने हो गए 28 और 8 कितने हो गए 36। 36 में से अब ये जो तीन है 6 और 4 10 और 9 19, तो ये 19 माइनस वाला आ गया, ये मैंने वैसे लिख दिया। अब 36 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। 36 में से 19 को माइनस किया 17, अब 17 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 35 में से 17 निकालूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा 18, यानी कि पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स इक्वल टू 18। तो लिख लें आप यहाँ पार्टिसिपेंट तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, यानी कि ऐसे पार्टिसिपेंट यानी कि ट्रेनिंग में ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं, बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं, वो कितने हैं 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।